इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ एक भाई अपने ही सगे भाई की बर्बादी के रास्ते पर निकल जाता है। अब ये जगह कौन सी है और ये जा कहाँ पर रहा है, बस इतना समझ लीजिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चलिए अपने स्टोरी की शुरुआत करते हैं। गाइस यार, आज का मौसम कितना ज्यादा सुहाना है, मन कर रहा है पूरे दिन ऐसे ही सोते रहूं और कोई भी काम नहीं करूं। अरे आप वैसे भी कौन सा काम करते हो, मुझे तो आज तक कोई भी काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। अरे हाँ चुप, तुमने एकदम सही कहा, ये तो एक नंबर के आलसी है आलसी। अबे यार तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, इतना अच्छा दिन है, मजे लो ना चुपचाप। अरे इसमें हम लोग क्या मजे ले, जाने दो, छोड़ो, तुम दोनों नहीं समझोगे। वो एक मिनट भाई, ये क्या गिरा पानी के अंदर? अरे फ्रैंकलिन भैया देख क्या रहे हो, जल्दी से जाओ। अरे हाँ बस जा ही रहा हूँ। गाइस यार जल्दी से अंदर चलते हैं, ये है कौन, इसको जल्दी से बचाना पड़ेगा। फटाफट ऊपर जाता हूँ यहाँ से। शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं इसे बाहर निकाल आया हूँ। ये तो थॉर है। शुक्रिया फ्रैंकलिन, तुमने हमारी जान बचाई, मुझे तो लगा था हम डूब के ही मर जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर गिरे कैसे? मैं तो तुम्हें देख के डर ही गया था। ये बहुत लंबी स्टोरी है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा और वो भी बहुत जल्दी। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज थोड़ा खुल के बताओ ना। थॉर यार चॉप एकदम सही बोल रहा है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को बताता हूँ। लॉकी और मैंने मिलकर हेला को हरा दिया था, उसके बाद एसगार्ड के लोगों के लिए मैं राजा बन गया, पर लॉकी को ये सब हजम नहीं हुआ। वो मुझे हराने के लिए शैतान के किले में चला गया। उस किले के अंदर नर्क में जाने का एक रास्ता है, या फिर तुम उसे पोर्टल भी कह सकते हो। वहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर लॉकी ने फिर भी हार नहीं मानी। वो वहाँ पर फिर से हेला को जगाने जा रहा था। वो वहाँ पर उस जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर हेला को रखा गया था, और वो उसमें कामयाब भी हो गया। मुझे नहीं लगा था कि वो ये सब कर पाएगा, पर उसकी शैतानों के साथ अच्छी बनती है। यहाँ पर वुल्फ है, मतलब हेला यही कहीं पर होनी चाहिए। हेला कहाँ पर हो तुम, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ, मैं तुम्हारा हथियार लेके आया हूँ, प्लीज इसे स्वीकार करो। वो जिसके लिए वहाँ पर आया था उसमें कामयाब हो गया। हेला अपनी तलवार देख के उसके सामने आ गई। लॉकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें अपने जान की फिक्र नहीं है। यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरी बात सुनो हेला, हम दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, उसके बाद एसगार्ड तुम्हारा होगा, हम दोनों उस पर राज करेंगे। अच्छा ऐसी बात है, पर याद रखना मुझे गलती से भी धोखा देने की कोशिश मत करना। वो दोनों एक साथ हो गए, पर उन्हें नहीं पता था हेमडॉल लॉकी का पीछा कर रहा था। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली, जिसके वजह से मुझे ये सब पता चला। मुझे यहाँ पर कोई अलग ताकत महसूस हो रही है। मेरे वुल्फ, कमाल दिखाओ और उस जासूस को मार दो। अफसोस की बात तो ये थी, हेमडॉल वहाँ पर पकड़ा गया। हेला बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, हेला ने क्या किया? अरे हाँ हमें जल्दी से बताओ, मुझे आगे की स्टोरी जाननी है। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें तुरंत टोनी के पास जाना होगा। आधी बातें मैं तुम्हें गाड़ी के अंदर बता दूंगा। अच्छा ठीक है, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। गाइस यार ये तो बहुत बड़े गड़बड़ की बात हो गई, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी से जाके अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अरे यार आओगे सब लोग? हम बस आ ही गए हैं। अरे मेरे लिए भी रुको, मुझे भी आना है। अबे यार शिनचैन बैठेगा। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से, हमें जितना जल्दी हो सके टोनी के पास पहुँचना है। पर उसके पहले और यार तुम कुछ बताने वाले थे आगे का, जल्दी से बताओ ना। अरे हाँ जल्दी से बताओ ना, मुझे जानना है आगे क्या हुआ। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं। हेला लॉकी से मिल गई, उसके बाद वो सारे शैतानों के पास गई। कुछ को उसने वापस जिंदा कर दिया, जिसमें से एक था डूम, जो कि बहुत ही खतरनाक था, और वो रहता था ब्लैक फॉरेस्ट में, जो कि उसकी ताकत थी। हेला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ होना चाहिए। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हम दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी तुम तो अकेले काम करती थी। मुझे अपनी सेना खड़ी करनी है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तो तैयार हो जाओ। अरे क्या बात कर रहे हो, हेला ने डूम को जिंदा कर दिया। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अभी तो वो ब्लैक फॉरेस्ट में भी रहता है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो ईगल लैंड गई, जहाँ पर मेफिस्टो रहता था। हेला वहाँ पर उसे अपनी सेना में शामिल करने गई थी। मेफिस्टो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे लगा नहीं था कि वो हेला की बात मानेगा, क्योंकि वो अकेला काम करना पसंद करता है। कैसे हो मेफिस्टो? हेला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और हमें कैसे याद किया? कहीं कुछ लेने तो नहीं आई? तुमने सही समझा, मैं तुमसे कुछ लेने ही आई हूँ और तुम्हें मुझे वो देना होगा। ऐसी भी क्या चीज है जिसके लिए तुम इतना तरस रही हो? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अरे बाप रे, ईगल लैंड, इसके बारे में तो मैंने पहली बार सुना है। अरे वो छोड़ो, मैंने तो मेफिस्टो के बारे में भी पहली बार ही सुना है। अब यार ये कितने विलन के पास जाएगी? उसके बाद वो डिस्ट्रॉयर के पास गई थी। एक मिनट, डिस्ट्रॉयर तो मर चुका है। वो मरा नहीं था, वो धरती पर ही कहीं पर छुप के बैठा है। हेला वहाँ पर गई थी ताकि उसे ज्यादा ताकतवर कर सके। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हेला?
मैं तुम्हें ताकतवर बनाने आई हूँ और ये काम ये लावा करेगा। मैं अपनी ताकतें तुम्हें दूंगी। उसने डिस्ट्रॉयर को लावा की मदद से और ज्यादा ताकतवर बना दिया। हेला चाहती थी कि मेरे सारे दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाए, इसलिए उसने डिस्ट्रॉयर को भी अपग्रेड कर दिया। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, पर मैं बस तुम्हारा एक ही काम करूंगा। मुझे भी बस एक ही काम चाहिए, थॉर की मौत। और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। ओ भाई साहब, अब ये तो बहुत ज्यादा ही गलत हो गया। डिस्ट्रॉयर भी हेला के साथ मिल गया। एक टाइम था जब वो ओडिन के लिए काम करता था। अभी तो बुरा होना बाकी है। उसके बाद वो उस कैसल में जाती है जहाँ पर चैंपियन रहता है, और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेला उसे मनाने उसके कैसल में चली गई थी। चैंपियन, तुम्हें देखे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मुझे पता है तुम किस लिए आई हो यहाँ पर, और मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा वो काम कर दो। अच्छा ठीक है। हेला के पास सुपर विलन की सेना है और तुम्हारे पास तो अभी तुम्हारी पावर भी नहीं है। ऐसा कैसे? अब आगे सुनो। हेला उन सारे विलन्स को लेकर एसगार्ड पर चली गई। एसगार्ड पर क्यों? एसगार्ड पर एक पोर्टल है। उसने उस पोर्टल की मदद से सबको अलग अलग टाइमलाइन में भेज दिया, ताकि किसी भी टाइमलाइन या किसी भी डायमेंशन में मैं हेला को ना हरा पाऊँ। तो उसके बाद हेला कहाँ पर गई? हेला एसगार्ड पर ही है, क्योंकि उसे एसगार्ड से ताकत मिलती है। वहाँ वो अपनी ताकतें बढ़ाती जा रही है। जितना समय बीतता जाएगा उसकी ताकतें बढ़ती जाएगी। और यार तूने तो मुझे डरा दिया है। चलो हम लोग पहुंच भी गए। सब लोग जल्दी जल्दी उतरो, हमें फटाफट से टोनी के पास जाना है। पता नहीं गाइस आज क्या होने वाला है। ये रहा टोनी। टोनी यार मेरी बात सुनो जल्दी से। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। तुमसे पहले थॉर ने मुझे ये बात बता दी है। हेला की ताकतें बढ़ती जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तुम एकदम सही कह रहे हो फ्रैंकलिन। जो करना है बहुत जल्दी करना होगा। मेरे पास खुद की पावर भी नहीं है और मेरा एक भी हथियार नहीं है। हेला मेरे हथियारों को काबू में कर सकती है, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार तक पहुंचाऊंगा। तुम बस जल्दी से उस मशीन में जाकर खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, हम अभी जाते हैं। हमें जल्दी से उस जगह पर पहुंचा दो। ये 1 मिनट बका, मुझे ने मशीन चालू करी दो, तमे बदा तैयार थई जाओ। तो गाइस हम लोग तो तैयार है, पर क्या आप लोग तैयार हो थॉर के 200 इयर्स को देखने के लिए? मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर जो भी होगा बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए? आउच! ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तो हम पहली बार आए हैं। तुम अपने 100 ईयर में हो, तुम्हें अपना हथियार यही कहीं पर मिलेगा, बस जल्दी से उसे ढूंढ लो। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर चढ़ के देखता हूँ। पहले मुझे पता लगाना होगा कि मैं हूँ कहाँ पर। बस थोड़ा सा बाकी है। ये मैं चढ़ गया। ये क्या? यहाँ तो पूरी सेना खड़ी है, चारों बाजू पहरा ही पहरा है। यहाँ तो बहुत सारे सोल्जर तैनात है। इसका मतलब मेरा मेयोनीर यहीं पर होगा। मुझे बस कैसे भी करके उसे ढूंढना है। यहाँ गेट पर भी 2 गार्ड है। तुम सही जा रहे हो थॉर, ध्यान से देखो। तुम्हारा हथियार इसी चीज के बीचों बीच में रखा हुआ है, उन पत्थरों के बीच। पर यहाँ पर पहुंचना थोड़ा मुसीबत वाला काम है। तुम ऊपर से तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा ऊंची है। तुम्हें चुपके जाना होगा। अच्छा ठीक है टोनी, तुम जैसा कहो। यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। 1 मिनट, मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाना होगा। जल्दी से चलता हूँ। मुझे लगता है मैं सही जा रहा हूँ। अरे थोड़ा ध्यान से, तुम्हारे पास में गार्ड है और वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। शुक्रिया शिनचैन, वो मुझे दिख गया है। अब ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और ये तो गया मेरे हाथ से। ये ले, आखिरकार हमने इसे मार ही गिराया। उठता कहाँ पर है? ये ले, यहीं पर लेटा रहे। और मेरी बात सुनो, तुम सबको ऐसा नहीं हरा सकते। तुम्हारे पास अपनी ताकतें भी नहीं है। एक काम करो, इसका हथियार ले लो। अच्छा ठीक है, मैं इसकी गन ले लेता हूँ। आगे का रास्ता और भी कठिन है, तुम्हें संभल कर काम लेना होगा। हाँ मुझे पता है टोनी, पर ये रास्ता कहाँ पर खत्म होता है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। यहाँ तो बीच में बहुत बड़ा खड्डा था। एक काम करता हूँ, साइड से होकर जाता हूँ। ये क्या? यहाँ सामने तो एक गार्ड है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हारे पास गन है, उसे जल्दी से मार दो। अच्छा ठीक है, ये मैंने निशाना लगाया और ये गया। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा यहाँ पर कोई गिरा है और गोली चलने की भी आवाज आई थी। यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ चल रही है। जवानों तैनात हो जाओ, मुझे लगता है कोई घुसपैठिया है। मुझे जल्दी इन सबको मार गिराना होगा। ये लगा मैंने निशाना और ये गया। अब बारी है दूसरे की। ये भी गया और ये गया तीसरा। अब यहाँ से मुझे कहाँ पर जाना होगा? कहीं नीचे और तो कोई नहीं खड़ा? नहीं, हम तो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। आउच आउच! चलो बार बचे। यहाँ पर तो और भी सैनिक है, हमें जल्दी इन्हें मारना होगा। ये गया पहला, ये ले और ये भी ले। ये कौन गोली चला रहा है? मुझे लगता है यहाँ से है कोई। ये रहा, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। चलो ये भी गया। मुझे जल्दी से मेरे हथियार की तरफ बढ़ना होगा। वो रहा ठीक मेरी नजरों के सामने। जल्दी जाकर इस पे चढ़ जाता हूँ। मेयोनीर में आ रहा हूँ। आखिरकार मैं इसके पास पहुँच ही गया। हमें पता था हम ये कर लेंगे। ये रहा मेयोनीर, जल्दी से इसे ले लेता हूँ। ये क्या? ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्यों ऐसा भी क्या हो गया? पहली बार मैंने अपने हथियार को उठाया, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है हेला ने इसकी सारी पावर निकाल दी है। ये तो बस एक मामूली सा हथियार बन के रह गया। अरे वो सब छोड़ो और सामने देखो, यहाँ पर एक गार्ड है
और ऐसा लग रहा है ये तुम्हें ही ढूंढ रहा है। कोई नहीं शिनचैन, आज के बाद ये किसी को नहीं ढूंढ पाएगा। ये गया। अरे कौन मारा रे? बहुत जोर से लगा है रे। ये तो फिर से उठ रहा है। ये गया। अब कभी नहीं उठ पाएगा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हम इतने सारे जनों का सामना नहीं कर पाएंगे। पहले मेरी बात सुनो थॉर, तुम्हें मिलिट्री बेस जाना होगा जिससे तुम्हारा हथियार चार्ज हो सकता है। चलो फाइनली यहाँ पर आ ही गया। और मैं उस बंकर तक पहुँचूंगा कैसे? ये तुमने एकदम सही कहा। तुम अगर ऐसे गए तो मारे जाओगे। तुम्हारे नीचे देखो, यहाँ पर एक टैंक रखा हुआ है। तुम्हें कैसे भी करके इस टैंक तक पहुँचना होगा। इसकी मदद से तुम बंकर तक पहुँच सकते हो। अच्छा ठीक है, हम अभी जाते हैं। हमें बस कैसे भी करके जल्दी से उस तक पहुँचना है। ये मैं उतरा सीढ़ी से। अरे बाप रे, बहुत जोर से हाथ घिसे। चलो कोई बात नहीं। ये क्या? यहाँ पर तो कोई खड़ा है। मुझे इसे बेहोश करना होगा। मुझे माफ कर देना। ये लो। चलो ये तो ठिकाने पर लग गया। जल्दी से जगह के अंदर जाता हूँ, पर पहले हमें देखना होगा अंदर और कोई तो नहीं है। आराम आराम से जाता हूँ। ये क्या? यहाँ पर तो 2 जानवर है। मैं दूर से इन्हें नहीं मार सकता। मुझे साइड से जाना होगा, और वो भी बड़ी आराम से। जल्दी जल्दी जाता हूँ। एकदम दबे पैर चलूंगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं टैंक के काफी ज्यादा नजदीक हूँ। अब जल्दी से जाके इसमें बैठ जाता हूँ। आखिरकार ये मेरे हाथ लग ही गया। अब ये लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। मुझे माफ कर देना दोस्तों। ये लो। जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है इन्हें पता चल चुका है। मुझे इन्हें हराते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग आ गए। मैं किन किन को मारता फिरूं? ये टैंकर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। हम उस बंकर के काफी ज्यादा नजदीक है। यहाँ पर आके हम हार नहीं मान सकते। ये रहा वो बंकर। जल्दी से नीचे उतरता हूँ, फटाफट जाता हूँ उसमें। आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया। मेरी बात सुनो थॉर, तुम्हें इस मशीन को एक्टिवेट करना होगा, तभी ये शुरू होगी। अच्छा ठीक है, जल्दी से इसे एक्टिवेट करता हूँ। और ये एक्टिवेट हो गया। अब मुझे जल्दी से उसके अंदर जाना होगा, इससे पहले मशीन स्टार्ट हो जाए। चलो यहाँ पर तो मैं पहुँच गया हूँ। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये करंट तो बहुत ज्यादा है। मुझे अपनी थोड़ी पावर महसूस हो रही है। मुझे लगता है मेयोनेट थोड़ा चार्ज हो गया है। टोनी, अब मुझे पहले विलन के पास भेजो। अच्छा ठीक है, अपने कमर की पेटी बांध लो। आउच, बहुत जोर से लगी। ये हम कहाँ पर आ गए? तुम्हें पहला विलन यहीं पर मिलेगा, जिसका नाम डूम है। पर यहाँ पर तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये जगह तो काफी शांत है। तुम्हें पक्का भरोसा है तुमने हमें सही जगह पर भेजा है। मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर सोर्स आ रहे हैं। मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, उसे ललकार कर देखो, क्या पता वो गुस्सा होकर बाहर आ जाए। अच्छा ठीक है। हे डूम, मुझे लगता है तुम हमसे डर गए हो। अगर है हिम्मत तो हमारे सामने आओ, हम तुम्हें पछाड़ कर रख देंगे। यू भीगी बिल्ली की तरह डरपोक बन के मत बैठो। अरे ये क्या? यहाँ का मौसम तो चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ भयानक होने वाला है। गाइस यार, शिनचैन बोल तो सही रहा है। ओ भाई साहब, ये क्या निकल रहा है नीचे से? ये वो ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि नर्क में से बाहर आ रहा है। वो डूम इसी के अंदर होगा। तुम संभल के रहना थॉर। पहले इसे पूरी तरह बाहर तो आने दो। ये अभी तक बाहर ही आ रहा है। अरे बाप रे, ये कितना ज्यादा बड़ा है। जरा इसको देखो तो सही। अब हमें इसके अंदर जाना होगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। हमें कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। वो डूम यही कहीं पर होगा। ये जंगल तो सच में बहुत डरावना है, और यहाँ के पेड़ उससे भी ज्यादा डरावने। मुझे लगता है ये जगह बहुत ज्यादा पुरानी है। तुम ध्यान रखना, वो यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। वो अचानक से वार करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चिंता मत करो टोनी, मैं संभाल लूंगा। मुझे पता था ये यहाँ पर जरूर आएगा। आ तो गया है, पर यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। समय आ चुका है मुर्दों को जगाने का। जागो मेरे दोस्तों, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। हमें यहाँ भी किसी की आवाज आई थी। ऐसा लग रहा था कोई जमीन चीर के निकला है। एक मिनट, ये क्या है सामने? इन्हें देख के तो लगता है ये सारे के सारे मुर्दे हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसे मुर्दों का जंगल भी कहा जाता है, जहाँ पर डूम अपना राज चलाता है। तुम इतना समझ लो, ये डूम की आर्मी है। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये लो, हमसे दूर हो। ये गया पहला। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम में से एक भी नहीं बचेगा। ये लो, और अब तुम भी खाओ। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। हम एसगार्ड के राजा थॉर है। अच्छा हुआ हमने मेयोनेट को चार्ज कर लिया। इसमें थोड़ी बहुत पावर है जिससे मैं इन्हें मार सकता हूँ। और ये भी गया मेरे हाथ से। डूम, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारी सारी सेना को खत्म कर दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो, ये भी गया। तुम्हारे सारे मुर्दे तो गए। तुम कहाँ पर हो? और वहाँ ऊपर देखो, वो वहाँ ऊपर है। तुमने एकदम सही कहा टोनी, वो मुझे दिख गया है। डूम, अभी कभी नीचे आओ। मुझे पता है तुम हमसे डरते हो। मेरे ही जंगल में आके मुझसे ही पंगा, बहुत भारी पड़ेगा। भारी तो तुम्हें पड़ेगा। ये लो, हमारा हैमर पकड़ो। अरे बाप रे, ये क्या था? ये तो बहुत ज्यादा भारी चीज है। हमें पता था, हमारे सिवा हमारा हैमर कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है हमने उसे खत्म कर दिया है। वो तुम्हारे पीछे है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे बाप रे, ये अभी तक जिंदा है। हमें लगा था ये मर गया होगा। हमें लगता है अभी तक हमारे पास सारी पावरें नहीं आई है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पर मार दूंगा। आउच, ये तो बहुत जोर से मार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैसे हराऊं। मेरी बात सुनो थॉर, ये जंगल उसे ताकत देता है। ये जब तक यहाँ पर है बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तुम क्या बोल रहे हो? आउच, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हम उसे हराएंगे कैसे? थॉर, तुम एक काम करो, तुम इसे जंगल के बाहर लेके जाओ। वहाँ पर उसकी ताकतें कम हो जाएगी। अंदर तो तुम इसे नहीं हरा पाओगे। अच्छा ठीक है टोनी, मैं कोशिश करता हूँ। इससे पहले ये
मुझे पकड़े, मुझे जंगल के बाहर जाना होगा। आखिरकार मैं बाहर आ ही गया हूँ। डूम मेरे पीछे आ जा, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। ये लो मैं आ गया, और अब जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा दोगे? अरे बाप रे, जरा देखो तो सही, ये तो थॉर को उठा उठा के फेंक रहा है। थॉर यार कुछ करो ना, तुम तो हमारा नाम खराब कर दोगे। शिनचैन अभी हमारे पास हमारी पूरी पावरें नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसे जंगल से और दूर ले जाने की। अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गया था, पर अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये अब काफी ज्यादा दूर निकल आया है, अब वापस जंगल जाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। आजा डूम, तेरी बारी है मार खाने की। अच्छा तो ये लो। तुम कब तक हमें मारोगे? एक बार अगर हमें मौका मिल गया तो समझ लेना तुम्हारा अंत आ चुका है। अब ये लो, ये खाओ और ये भी लो। तुम कब से मार रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि हम मार नहीं सकते। तुम तो मरोगे, वो भी आज ही। अब जाओ यहाँ से। ये लो, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये तो गया हमारे हाथ से। ये लो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा कर बच जाओगे? एक चीज समझ लो, ये तो बस शुरुआत है। मुझसे कई गुना ताकतवर लोग अभी भी जिंदा है, जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारा और इस दुनिया का अंत होकर रहेगा। फिलहाल तुम अपनी चिंता करो, तुम्हारा अंत नजदीक है और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर हेला भी नहीं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम हार जाओ। हमें हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और जिसने भी कोशिश की है मारा गया है। अब तुम्हारी बारी है, हमारे हैमर का सामना करो। ये लो। इस बार तुम नहीं टिक पाओगे, आखिरकार मैंने इसे मार ही गिराया। टोनी, ये काम तो हो गया है, अभी हमें आगे बताओ कि क्या करना होगा। तुम एकदम सही कह रहा था, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। तुम्हें नहीं पता आगे और क्या क्या होने वाला है। तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और इतनी सी पावर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी पावरें भी बढ़ानी होगी। अरे जरा देखो तो सही, दिन फिर से सुहाना हो गया और काला मौसम चला गया है। अबे शिनचैन, इतना ही नहीं, जंगल में भी सारे जानवर वापस से आ गए। अब ये जंगल ब्लैक फॉरेस्ट नहीं रहा। डूम तो गया, बारी है बाकी राक्षसों की, जिसे हम मार गिराएंगे और एसगार्ड फिर से हमारा होगा, जिसे हमसे कोई नहीं चुरा सकता। आपको लग रहा होगा कि थॉर जीत गया है, पर इस कहानी की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं होगी। ये तो बस एक स्टेप था। वहाँ से थॉर पर कोई निगरानी रख रहा था, जिसके बारे में थॉर को बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो था ईगल लैंड का ईगल। अब इसे पूरी तरीके से पता था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, और आपको तो पता ही होगा ये किसके पास जा रहा है। जानवर बहुत प्यारे भी होते हैं, और कुछ कुछ इतने खतरनाक होते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये ईगल उन्हीं इविल जानवरों में से एक था, जो कि मेफिस्टो का गुलाम है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि संदेश पहुँचाने वाला। ये सारी इन्फॉर्मेशन ला के मेफिस्टो को देता है। अब इसकी मदद से मेफिस्टो को सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। स्टोरी की शुरुआत तो आप लोगों ने देख ली, इसके बीच में क्या होगा, अंत में क्या होगा। क्या हमारा थॉर जीत पाएगा? क्या उसे सारी ताकतें मिल जाएगी, या फिर हेला एसगार्ड पर राज करेगी? अब ये सब यहाँ पर पता नहीं चलेगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा इसी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। शुक्रिया प्यारे ईगल, तुम बहुत ही वफादार हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थॉर तैयार हो जाओ, असली मुकाबला अभी शुरू होगा। हमने डूम को तो हरा दिया, पर इसके आगे क्या करना है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर डूम इतना खतरनाक था तो पता नहीं बाकी के लोग कितने खतरनाक होंगे, और वो लोग कहाँ पर है हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस उनसे लड़ने की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, तो हमें जल्दी से उनके पास पहुँचा दो, फिर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें आगे की टाइमलाइन में भेज रहा हूँ। और मेरी बात सुनो, यहाँ पर अब एक ट्रेन आएगी जो तुम्हें एक नदी के पास ले जाएगी, और वो नदी तुम्हें चैंपियन के पास। ये ट्रेन तो आ चुकी है और ये मैं चला। अरे नहीं, हमारा पैर फिसल गया। आउच। उफ, चलो कोई बात नहीं, हम अंदर तो पहुँचे। पता नहीं ये ट्रेन हमें कब तक पहुँचाएगी वहाँ पर। यही वो नदी है थॉर, जल्दी से इसमें कूद जाओ। अरे बाप रे नहीं, ये नदी तो कुछ ज्यादा ही नीचे है, कहीं हम किसी चट्टान से टकरा ना जाए। और ये हम पहुँच गए। फाइनली हम उस बहाव से बाहर निकले। उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही थी, हम संभाल नहीं पाए। और ये नदी जहाँ पर जा रही है तुम बस जाते जाओ, अब ये पानी का रास्ता ही तुम्हें चैंपियन तक पहुँचाएगा। हाँ टोनी, हम जा ही रहे हैं, पर हमें नहीं पता ये रास्ता कितना लंबा है और हम अभी तक कहाँ पर पहुँचे हैं। अभी तो मंजिल काफी ज्यादा दूर है। तुम बस ये समझ लो कि तुमने बस शुरुआत की है। मेरे प्यारे ईगल, समय आ चुका है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे पहले कि हमारा दुश्मन और ताकतवर हो, हमें उस पर हमला करना होगा। हमारे पास समय काफी ज्यादा कम है। जाओ और हमारे सवारी की तैयारी शुरू करो, हमें आज निकलना होगा।
ये नदी तो हमें समुद्र के बीचों बीच ले आई है, पता नहीं ये कब जाके खत्म होगी। हमें बस कैसे भी करके उस चैंपियन के पास पहुंचना है और उसे हराना है। एक मिनट, ये क्या? वहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ, उसके पास जाकर देखता हूँ। ये चीज तो काफी ज्यादा अजीब है। वहाँ पर तो कुछ शार्क्स है, पर वहाँ ऊपर कौन खड़ा है? ये क्या? ये तो चैंपियन है। अच्छा वो ये हमें यहीं पर मिल गया। आज तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ थॉर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरा यकीन करो। तुम भले मुझसे लड़ना नहीं चाहते, पर मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते चैंपियन। मैंने कहा ना, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और हेला को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। पर तुम ऐसा करोगे क्यों? तुम तो हेला के साथ मिले हुए हो। मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरा सब कुछ छिन गया। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। पर हुआ क्या है? बहुत सालों से ओवरलॉर्ड की नजर मेरे कैसल पर थी और आखिरकार उसने इस धरती पर कदम रखा ताकि वो मेरे महल को हथिया सके। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो यहाँ पर आया था ताकि मेरा सब कुछ छीन सके। तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारे पास भी तो ताकत है, तुम उसे हरा सकते हो। तुम जितना समझ रहे हो वो उतना कमजोर नहीं है और उसके पास हजारों की सेना है जिन्हें कुछ भी फील नहीं होता। वो उन सबको लेके मेरे कैसल की तरफ बढ़ गया जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने चोरी छुपके वार किया और मुझे चारों बाजू से घेर लिया। मैं निहत्था था। तो तुम्हें उससे लड़ना चाहिए था और अपना कैसल वापस लेना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो? मेरा यकीन करो, मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, पर मैंने तुमसे पहले कहा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसे मुझे हराने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं हुई और मुझे हराने के बाद उसने अपने सैनिकों से मुझे बाहर फिकवा दिया जैसे कि वो कैसल उसका ही है। अब वो उस पर राज कर रहा है। उसे हराने का रास्ता बस एक क्वीन को पता है और उस क्वीन को भी उसने बंदी बना के रखा है। हमें उसे छुड़ाना होगा। पर हम उसे छुड़ाएंगे कैसे? तुमने ही कहा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके पास हजारों की सेना है। अगर तुम उसे नहीं हरा पाए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे हरा दूंगा? मैंने कब कहा कि तुम उसे हराओगे? मैंने कहा कि हम दोनों मिलके हराएंगे। मुझे बस किसी भी कीमत पर अपना कैसल वापस चाहिए। हेला ने मेरी कोई मदद नहीं की। फिर तो हमें जल्दी वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैं भी तुमसे वही कह रहा हूँ। जल्दी से आओ और इस वेल पर आके खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। जल्दी से जाके इस वेल पे खड़ा हो जाता हूँ। ये मैं पहुँच गया, अब जल्दी से चलो। प्यारी वेल, निकलने का समय हो चुका है। हमें जल्दी वहाँ तक पहुँचा दो। ये वेल तो काफी ज्यादा बड़ी है, पर तुम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो? मेरे पास ऐसी ताकत है जिससे मैं समुद्री जीवों को कंट्रोल कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ से देखोगे तो ये सारे मुझे पसंद करते हैं और मेरी हर कही बात को मानते हैं। अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुमने जिस रानी की बात की है वो ओवरलॉर्ड को मिली कैसे? ओवरलॉर्ड को पता था कि वो किसकी वजह से हार सकता है, इसलिए उसने पहले अपना रास्ता साफ किया और क्वीन को अपने पास कैदी बना के रख लिया। पर वो उसे मार भी तो सकता था ताकि किसी को कुछ पता ही न चले। क्वीन को कुछ ऐसा भी पता है जिससे ओवरलॉर्ड और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वो उसे बता नहीं रही थी, इसलिए ओवरलॉर्ड ने उसे कैद कर लिया। जिस दिन वो उसे बता देगी ओवरलॉर्ड उसे मार देगा। समय आ चुका है। मेरे प्यारे ईगलो, मेरी सवारी बनके मेरे सामने आओ। ये रहे वो मेरे प्यारे खतरनाक और इविल ईगल। मेरी सवारी तैयार हो चुकी है। सुनो तुम सब लोग, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हमें आज बहुत बड़ा काम करना है। यहाँ से निकलने के बाद हम जीत कर ही वापस आएंगे और मेरा भरोसा करो ये जरूर होगा। अब जल्दी से मेरी सवारी के पास जाता हूँ और ये मैं पहुँच गया। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हेला हमसे बहुत खुश होगी क्योंकि आज थॉर की मौत होने वाली है। थॉर को नहीं पता कि आज उसका पाला किससे पड़ेगा। चलो हम भी बता देते हैं उसे कि एसगार्ड में नई रानी आने वाली है। हमें लगता है हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से मुझे तुम्हारा कैसल दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे कोई ताकतें भी महसूस हो रही है। ये जो तुम्हें महसूस हो रहा है ये ओवरलॉर्ड की ताकतें है। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हमें तुरंत अंदर जाना चाहिए और रानी को बचाना चाहिए। नहीं नहीं, यही पर तुम बेवकूफी कर दोगे। तुम जितना समझ रहे हो इतना आसान नहीं है। इस जगह के अंदर घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जरा अपनी आंखें खोल के देखो। महल में अंदर घुसने का एक ही रास्ता है, वो भी उसके ऊपर से जहाँ पर कोई गार्ड नहीं है। बस यही एक ऐसी जगह है। इसके बाद तुम देखोगे तो तुम्हें चारों बाजू बस गार्ड ही गार्ड नजर आएंगे। ये सैनिक जानलेवा है। अगर तुम इनसे बच भी गए या फिर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो ये वो पिंजरा खोल देंगे जिसमें खूंखार जानवर है। और ओवरलॉर्ड ने रानी को उसी के पास रखा हुआ है जहाँ पर रानी बंदी हुई और बुरी हालत में है। हमें बस कैसे भी करके उनके पास पहुंचना है। तो फिर हम अंदर जाएंगे कैसे? और ओवरलॉर्ड कहाँ पर है? ओवरलॉर्ड अभी शैतान की प्रार्थना कर रहा है। हमारे पास यही वक्त है जब
जब तक उसका ध्यान हम पर ना पड़े तब तक ही अच्छा है। हमें तुरंत अंदर घुसने की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से हमारे पीछे आ जाओ। हमें पहले तो महल के पास पहुंचना होगा, फिर हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, पर जो करना है संभल के करना, क्योंकि वो देखो वहाँ पर 2 गार्ड हमारे काफी ज्यादा नजदीक है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो समझ लो कि महल में जितने सारे जन है सब ने हमें देख लिया। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हम दोनों को अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। एक जाकर रानी को छुड़ाएगा और दूसरा उनका ध्यान भटकाएगा ताकि वो रानी या रानी को जो छुड़ा रहा है उस पर अटैक ना करे। अच्छा ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मैं जाके रानी को छुड़ाता हूँ, तुम इनका ध्यान भटकाओ। पर पहले हमें उन 2 गार्ड को ठिकाने लगाना होगा। उसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें तो मैं संभाल लूंगा। आ जाओ मेरे प्यारे हथौड़े, अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो दोनों ठिकाने पर भी लग जाएंगे। अब जल्दी से निशाना लगाता हूँ और ये गया। अब तो गए वो लोग। चलो अब तुम्हारा रास्ता साफ हुआ, मैं अपने रास्ते निकलता हूँ और तुम अपने रास्ते निकलो। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी इस कैसल के ऊपर चढ़ना होगा, वो भी बिना किसी को कुछ पता लगे। जब तक चैंपियन ऊपर चढ़ रहा है हमें अंदर घुसना होगा। एक बार वो ऊपर चढ़ गया और उसे किसी ने देख लिया तो सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे। जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे यहाँ से छुप कर देखना होगा। यहाँ पर भी 2 गार्ड है और सामने ही ओवरलॉर्ड है। अभी वो प्रार्थना में व्यस्त है, हमारे पास यही मौका है। जल्दी से इन दोनों को ठिकाने लगाते हैं। मुझे ये सब जल्दी करना होगा, इससे पहले कि ओवरलॉर्ड की नजर मुझ पर पड़े। आखिरकार मैं ऊपर पहुंच ही गया। अब ये खाओ, मुझे ये सब जल्दी निपटाना होगा, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। अब तुम भी जाओ। चलो ये लोग तो निपट गए। हट जाओ हमारे रास्ते से, मुझे लगता है रानी इसी के ऊपर होगी। मुझे यहाँ से जानवर तो दिखाई दे रहे हैं और ये रही रानी। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। जल्दी से नीचे जाता हूँ। पता नहीं थॉर रानी के पास पहुंचा होगा या नहीं, पर इससे पहले कि ये सब उनको देखे मुझे इन सबको ठिकाने लगाना होगा। ये लो, ये भी गया। ये क्या, ये वापस से खड़ा हो गया और ये भी गया। अब ये कभी नहीं उठ पाएगा। सामने और लोग हैं, इससे पहले वो लीवर को खींचे मुझे उन्हें मारना होगा। चलो अब रानी तो हमारे पास है, हमें इन्हें किसी सेफ जगह पर लेके जाना होगा जहाँ पर इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। सबसे पहले तो इस कैसल से बाहर निकलता हूँ। और ये क्या हो रहा है? ये सारे लोग कहाँ से आ गए? मुझे लगता है कि डार्क लॉर्ड को पता चल चुका है। अब मैं क्या करूंगा? ये सब लोग रानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रानी भी होश में नहीं है। चैंपियन तुम कहाँ पर हो? हमें तुम्हारी जरूरत है। अब बस ये आखिरी लोग बचे हैं। ये क्या, थॉर तो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सबको तो मैंने मार दिया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे ये लीवर खींचना ही होगा, बस जो भी हो अच्छा हो। इन्होंने तो हमें चारों बाजू से घेर लिया। अब हम कहाँ पर जाएंगे? मैं इन सबको हरा सकता था पर रानी मेरे पास है। अगर मैंने कुछ किया तो ये रानी को मार देंगे और पता नहीं चैंपियन कहाँ पर रह गया। तुम चिंता मत करो थॉर, मैं पहुंच चुका हूँ। ये लो, ये तो गए, अब इसकी बारी, ये खाओ। वाह क्या बात है, ये जानवर तो हमारी मदद कर रहे हैं। चलो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, आखिर में इन जानवरों ने उन सबको भगा दिया। इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। मुझे नहीं लगता उन लोगों से कुछ होगा। अब हमें ही जाना होगा और इस जगह को जंग के मैदान में बदलना होगा। चैंपियन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी। और रानी क्या आप सेफ है? मैं सेफ तो हूँ, पर तुम लोगों को नहीं पता तुमने क्या किया। वो हम सबको मार देगा। उसकी चिंता आप मत करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा ताकतवर है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए आज तक हमें छुड़ाने की कोशिश किसी ने नहीं की। ये आप क्या बोल रही है? आप कुछ ज्यादा ही डर रही है। इतने चिंता की कोई बात नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? और जरा सामने देखो, ओवरलॉर्ड आ चुका है। मुझे लगता है हमने सच्ची में कोई गड़बड़ कर दी। वाह क्या बात है, एक बार हार के तुम्हारा पेट नहीं भरा। ये हमारी ही गलती थी कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, पर अब तुमने एक गलती कर दी वापस आके, क्योंकि इस बार मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तुम मरोगे और तुम्हारे साथ आने वाला भी। तैयार हो जाओ दोनों जन, शैतान की बलि बनने के लिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज तो तुम्हारा खात्मा हम करके रहेंगे। तुमने रानी के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। ओवरलॉर्ड, गलती तो तुमने कर दी मेरे सामने आके। आज मैं अपना बदला लेके रहूंगा। तुम चाहो तो अभी हार मान सकते हो। ये तुम बोल रहे हो या तुम्हारा डर? क्योंकि वैसे भी तुम किसी के काबिल नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने साथ किसी को लेके आओगे और ये कैसल ले लोगे? आज तुम्हें पता चलेगा कि ओवरलॉर्ड क्या चीज है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम एसगार्ड के राजा है। अगर हमने तुम्हारा खात्मा नहीं किया तो तुम हमें बेझिझक मार सकते हो। नेकी और पूछ पूछ, ये तुम्हें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी।
तुम पहले ही मेरे काफी सैनिकों को मार चुके हो, अब तो तुम गए, ये लो और ये खाओ। ओवरलॉर्ड रुक जाओ, तुम मत बचोगे नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे लगता है चैंपियन और रानी सही बोल रहे थे, ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पर हमें लगता है हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। अरे बाप रे, नहीं, कहाँ पर गया ये तो हमें मारते जा रहा है। आउच, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हम 2 जन है और वो अकेला, फिर भी हम हार रहे हैं और वो जीत रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हम दोनों को मार देगा। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। ये लो, और अब तुम गए, ये खाओ। मुझे लगता है अब वो ठिकाने लग चुका होगा। ये राबू, ये लो और ये खाओ। अरे नहीं, ये तो वापस से उठ गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। हमें इसे कैसे भी करके रोकना होगा। अगर हेला को इसके बारे में पता चल गया तो वो इसे भी अपने साथ मिला लेगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकते। अरे बाप रे, ये क्या किया इसने? इसकी ताकत तो ओवरलोड होती ही जा रही है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम इसे हराए कैसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें टाइम रहते यहाँ से निकल लेना चाहिए था, पर अब वो समय गया और अब तुम मरोगे। उसके पहले तुम मरोगे। ये खाओ। मैंने तुम्हें कहा है मुझसे और इस जगह से दूर रहो। तुमने एक गलती तो कर दी, अब तुम इसके आगे कोई गलती नहीं कर पाओगे। खुद की और रानी के मौत के जिम्मेदार हो तुम लोग। तुमने रानी को मरवा दिया और अब तुम भी मरोगे। अब ये खाओ, तुम्हें तो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। ये लो, तुम आज के बाद से वापस कभी नहीं उठ पाओगे। चलो, एक तो गया, अब बारी है दूसरे की। कैसे हो चैंपियन? तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते ओवरलॉर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हम कहाँ पर आ गए? पिताजी, क्या सचमुच में ये आप ही है? हमें आपकी बहुत याद आती है। काश आप हमारे बीच में होते। मुझे आपकी जरूरत है, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। और मेरी बात सुनो बेटा, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। तुम एसगार्ड के राजा हो। पिताजी, हमने बहुत कोशिश की पर हम हारते ही जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें नहीं लगता हम उसे हरा पाएंगे। बेटा मेरी बात सुनो, राजा वो नहीं होता जो हार मान जाए। राजा वो है जो कोशिश करता रहे। तुम्हें कोशिश करनी होगी। तुम कमजोर नहीं पड़े हो, ये तो तुम्हारे ताकतों की शुरुआत है। पर पिताजी, ये सब मैं कैसे करूँगा? मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पिताजी, हमें आपको गले लगाना है। आपसे मिले हमें काफी दिन हो गए थे। पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमें क्या हो रहा है? हमें कुछ तो महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी ताकतें वापस आ रही है। हम इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये अचानक से बिजली कैसे कड़कने लगी? यहाँ पर पक्का कुछ हो रहा है। ये क्या? ये पानी के अंदर से क्या निकला? कौन हो तुम? हमें जवाब दो। हम वही है जिसे तुमने थोड़ी देर पहले इस पानी के अंदर फेंका था। अब तुम तैयार हो जाओ। वाह, क्या बात है। तुम तो काफी बदले बदले से लग रहे हो, पर कोई बात नहीं, तुम अभी भी हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। हिम्मत है तो नीचे आओ और हमसे लड़ो। तुम्हें तो हम चुटकियों में हरा देंगे। ये लो। इसकी ताकत अब हमारे सामने कुछ भी नहीं रही थी। आखिरकार हमने इसे मार ही दिया। अगर ये नहीं होता तो हमें ये ताकतें मिलती ही नहीं। ताकतें पाने के लिए पहले कमजोरी का एहसास होना जरूरी है। चैंपियन, तुम ठीक तो हो ना? अब चिंता मत करो, यहाँ का मौसम और कैसल दोनों ही तुम्हारे हैं। शुक्रिया थॉर, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। पर मेरी बात सुनो, हमें रानी को महल के अंदर लेके जाना होगा। अच्छा ठीक है चैंपियन, तुम जैसा कहो। भगवान रानी की आत्मा को शांति दे। ये बहुत ही अच्छी रानी थी, पर अफसोस हमारी एक गलती की वजह से इनकी मौत हो गई। हमें इसका बहुत अफसोस है और चैंपियन, हमें माफ कर देना। ये सब हमारी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थॉर, ये मैं ही चाहता था। तुमने तो हमारी मदद ही की है। अब तुम्हें निकलना चाहिए आगे के लिए। अभी तो बहुत सारे दुश्मन हैं। अच्छा ठीक है चैंपियन, हम निकलते हैं। हमारा रुकने का मन तो बहुत था, पर जाना हमारी जरूरत है और मजबूरी भी। तुम अपना ध्यान रखना। अब हमें आगे जाना चाहिए। पता नहीं आगे कौन सा दुश्मन मिलेगा और कौन हमारा इंतजार कर रहा होगा। हेला को एसगार्ड पे बहुत ज्यादा समय हो चुका है। पता नहीं वो कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई होगी। ये क्या है सामने? ये तो बहुत देखा हुआ लग रहा है। ये ईगल यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसा मैं सोच रहा वैसा तो नहीं। मुझे लगता है ये ईगल मेफिस्टो का होगा। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि इतने दिनों से मेफिस्टो को पता है कि हम कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। ये ईगल उस तक सारी बातें पहुँचाते होंगे। हमें इस ईगल को ठिकाने लगाना होगा। और ये कर क्या रहा है? अरे नहीं, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ हमसे। ये सारे के सारे जहरीले ईगल है। अगर ये सब हमें ऐसे ही काटते रहे तो हम कमजोर होकर मर भी सकते हैं। मेफिस्टो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो। हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। ऐसे कायरो की तरह छुप के क्या मिलेगा? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये क्या गिरा ऊपर से? अरे बाप रे, ये तो चैंपियन है। पर ये तो अभी अंदर था। इसे हो क्या गया है? चैंपियन उठो। ऐसा इसके साथ किसने किया होगा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो रहा मेफिस्टो। मेफिस्टो, अभी क्या अभी नीचे आओ। तुम आज बचोगे नहीं। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। जब खुद कमजोर हो तो सामने वाले को चुनौती नहीं देते। क्या पता ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। और वैसे भी तुमने इन सबको तो हरा लिया। ये काफी कमजोर थे और मेरे ईगल्स ने तुम्हें पहले से ही कमजोर कर रखा है। तो तुम्हारा जीतना तो ना के बराबर है। तुम पहले नीचे उतरो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कौन जीतता है कौन हारता है। इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। नहीं, पर जरूर मैं ही करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि कौन जीतेगा। मान लो थॉर, अब तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। ये देखो, मैं आ रहा हूँ। तुम मुझे अपनी मौत का दूसरा रूप समझ लो। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। हम इस पल का कब से इंतजार कर रहे थे कि कब हम तुम्हें अपने हाथों से मारे, और आखिर में वो घड़ी आ ही गई।
गई। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हमें कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जैसे कईयों का सामना किया है मैंने। अरे अरे थॉर, ये क्या हो रहा है? खुद को संभालो। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम अभी गिरने वाले हो। ये क्या हो रहा है हमें? मेफिस्टो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है ये सब उन ईगल्स की वजह से हो रहा है। अबे ये क्या हो गया? ये अचानक से हमें दिखना क्यों बंद हो गया है? टोनी क्या हुआ, मुझे कुछ बताओगे? अरे यार जल्दी से इस मशीन को वापस से शुरू करो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। हाँ हाँ जल्दी से शुरू करो। मुझे लगता है कि मशीन में कोई गड़बड़ हो गई है। विजन जल्दी से जाकर चेक करो, हुआ क्या है? अरे हाँ हाँ, હું હમણાં જઈને ચેક કરી આવું। ખબર નહીં કાંઈ થયું। અરે બાપ રે, યા તો શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયો। ટોની મારી વાત સાંભળ, આ મशीन तो खराब થઈ गई છે। मैं આપણે કાંઈ नहीं કરી सकता। अबे ऐसे थोड़ी ना चलता है। पता नहीं वहाँ थॉर के साथ क्या हो रहा होगा। टोनी यार तुम्हें कुछ तो करना होगा, वरना थॉर मर जाएगा। मुझे भी उसकी चिंता है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 2-3 मशीनों के पार्ट लिख के देता हूँ, तुम जल्दी से उन्हें लेके आ जाओ। फिर हम जल्दी से इस मशीन को स्टार्ट करते हैं और वापस से थॉर के पास जाते हैं। अगर ये मशीन स्टार्ट नहीं हुई तो थॉर भी इस डायमेंशन में वापस नहीं आ पाएगा। अरे यार भाई क्या बोल रहा है तू? शिनचैन चॉप जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। टोनी तू मुझे लोकेशन भेज देना और क्या क्या लाना है वो भी। गाइस यार जल्दी जल्दी जाना होगा। उस मशीन से तो धुआं निकल रहा था, पता नहीं वो कब ठीक होगी। मुझे तो थॉर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अब यार चॉप जल्दी आना। गाइस यार जल्दी से निकलते हैं। टोनी ने जो बोला है ना, हमें वो सारे सामान लेके आने पड़ेंगे। इस मशीन को कैसे भी ठीक करना है। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको क्या लगता है थॉर उसका सामना कर पाएगा? शिनचैन यार मुझे कोई आइडिया नहीं। थॉर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उन ईगल्स ने थॉर के अंदर जहर छोड़ दिया था, जिससे वो कमजोर होता ही जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? शिनचैन चॉप जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। अरे पर जाना कहाँ पर है? अरे यार वो सब मैं गाड़ी के अंदर बताता हूँ, फिलहाल बस तुम लोग चलने का काम करो। अच्छा ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाके अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अरे हमारे लिए भी रुको ना। हाँ भाई सब लोग ठीक से बैठ गए? और ये गाड़ी चलाने से पहले पूछना होता है। अरे यार चॉप क्या करूँ, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अरे अभी तो बता दो कहाँ पर जा रहे हो? अरे वो टोनी का फोन आया था, उसने हम सबको अर्जेंटली बुलाया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब वो तो उसने नहीं बताया। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे भी काफी दिनों से अवेंजर से नहीं मिला था, आज मिल लूंगा। अरे नहीं शिनचैन ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर बस टोनी है। अरे ऐसा क्यों? बाकी अवेंजर क्या घूमने गए हैं क्या? अरे नहीं, हम लोग टोनी के घर पे नहीं जा रहे। अरे तो कहाँ पर जा रहे हो? हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। अरे वहाँ पर क्यों? अब वो तो जाकर ही पता चलेगा कि टोनी ने क्यों बुलाया है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए और वो रहा टोनी। अब जल्दी से जाके गाड़ी को रोकता हूँ, फटाफट उतरते। गाइस पता नहीं ऐसी भी क्या बात होगी जो टोनी ने यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर तो शैडो भी है। अच्छा हुआ फ्रैंकलिन तुम आ गए। अरे मैं आ तो गया, अब ये बता के हुआ क्या? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। होने वाली है मतलब? शैडो सुबह मेरे पास आया था और इसने मुझसे कहा कि फ्यूचर में दुनिया बर्बाद होने वाली है और उस बर्बादी को रोकने के लिए इसे हमारी मदद चाहिए। पागल हो गया है क्या? फ्यूचर में दुनिया बर्बाद होने वाली है तो ये चीज इसको कैसे पता? ये कोई अंतर्यामी है क्या? और नहीं तुम गलत समझ रहे हो। तुम यहाँ पर जो शैडो देख रहे हो वो इस डायमेंशन का नहीं है, ये फ्यूचर से आया है। फ्यूचर से आया है? कैसे, आसमान से? और एक बार इनकी बात सुन तो लो। अच्छा ठीक है, चल तुम्हारी बात मान भी ली। तो हम लोग फ्यूचर में जाएंगे कैसे? यहाँ पर तुम्हें एक गाड़ी दिख रही है। कौन सी? ये वाली? ये गाड़ी तो थोड़ी अजीब लग रही है, जरा पास से देखे गाइस। आखिर इसमें ऐसा है क्या? अंदर बाहर वायरिंग ही वायरिंग है, ये कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। कोई मुझे बताएगा ये चीज क्या है? ये एक फ्यूचर कार है जो कि शैडो यहाँ पर लेके आया था और इसी कार से तुम फ्यूचर में जाओगे और अगर नहीं गए तो अरे तुम पक्का जाओगे। बस गाड़ी में बैठने के बाद इसकी स्पीड कम मत करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अब निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है जाता हूँ। गाइस यार मुझे नहीं पता क्या होने वाला है पर ट्राई करके देख लेते हैं। शैडो अब जल्दी से आ जा। तो गाइस शैडो भी आ चुका है। अरे फ्रैंकलिन भैया संभल के जाना। मेरा छोड़ो, तुम दोनों यहाँ पर ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? छोड़ो आप जाओ। तो गाइस जल्दी से निकलते हैं। पता नहीं ये चीज काम करेगी भी या नहीं। उन्हीं ने कहा था इसकी स्पीड बढ़ाने को। ओहो गाइस यार ये तो कुछ ज्यादा स्पीड है, मुझे डर लग रहा है। आउच यार। अबे यार ये मैं कहाँ पर आ गया और मेरी गाड़ी कहाँ पर गई? गाइस यार मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा शैडो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक डार्क सोनिक आ गया है जिसने तुम्हारे सारे दोस्तों का माइंड वॉश कर लिया और उन्हें अलग अलग टाइम जोन में तबाही मचाने के लिए छोड़ दिया है। तो फिर वो डार्क सोनिक कहाँ पर है? वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे निकल गया है पर उसे हराने के लिए तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की पावर की जरूरत पड़ेगी। पर वो लोग मुझे मिलेंगे कहाँ पर? एक तो इसी टाइम जोन में है, मतलब के एज 100। ओ तेरी की भाई साहब। तो गाइस अभी हम लोग अपने एज 100 में और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन है। एक मिनट, ये पुलिस की गाड़ी किसका पीछा कर रही है? जल्दी जल्दी जाके देखते हैं गाइस यहाँ पर हुआ क्या था। ऐसा लग रहा है किसी ने तबाही मचाई है। काम करता हूँ ऑफिसर से जाके पूछता हूँ, ऑफिसर यहाँ पर क्या हुआ था? वो तो मुझे भी नहीं पता पर यहाँ पर तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक और है जिसका कलर लाल है और वो कब से तबाही मचा रहा है।
मेरी पूरी टीम उसे रोकने की ट्राई कर रही है, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा कौन हो सकता है? हमें अभी जाके देखना होगा। सॉरी ऑफिसर, मुझे लगता है हमारे दोस्तों में से कोई होगा। जल्दी 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 जल्दी, कहाँ पर है वो? गाइस यार ये रहा, ये तो नकल है। इसका मतलब हमें पहले इसे ही हराना होगा। पर ये कर क्या रहा है? नकल वहीं पर रुक जाओ और ये सब बंद कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अबे यार मैं बोले जा रहा हूँ, ये शो ऑफ करते जा रहा है। गाइस यार अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम तो गए, तुमने मुझे चुनौती देके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें नहीं पता अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तुम बस देखते जाओ। अबे यार धमकी देके भाग गया। अबे डरपोक रुक, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी हुल दे रहा था और अभी भाग गया। पर ये जा कहाँ पर रहा है? गाइस यार कहाँ पर गायब हो गया? ओ भाई साहब, यहाँ पर तो मीटियोर गिर रहे हैं। ये पक्का नकल नहीं किया है, हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। पता नहीं वो कहाँ पर जा सकता है। जल्दी 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 ऊपर चल। एक मिनट, ये कौन है? अरे अंकल जल्दी भागो, वरना एक दो मीटियोर आप पे भी गिर जाएंगे। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बार बार बचे, एक मीटियोर अपने पास में गिर गया था। गाइस यार वो रहा नकल, ये राइट की तरफ भाग रहा है। हमें फटाफट उसका पीछा करना पड़ेगा। अबे यार यहाँ तो सब जगह मीटियोर गिर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है एक दो अपने पे ना गिर जाए। ओहो बार बार बचा। जल्दी से उठ, जल्दी से उठ। इस नकल को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा बन गया। नकल मैं बोल रहा हूँ वहीं पर रुक जा। मेरे भाई मेरी बात सुन, मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा, मेरा वादा है तुझसे, प्लीज रुक जा। चलो गाइस फाइनली रुक गया। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे दूर रहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नकल देख, तू इतना बुरा नहीं है, तू बहुत अच्छा इंसान था। गाइस हम लोग इंसान ही है ना। अबे यार मैं भी किस टाइम पे क्या सोच रहा हूँ। पहले यहाँ पर फोकस करते हैं। देख नकल मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा माइंड वॉश हुआ है, तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। ओ तेरे की भाई साहब, गाइस यार ये क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ इसके साथ। एक मिनट, ये बस अपने से टक्कर खा के सड़क कैसे रही है? जरा देखो तो सही। ओहो, इतनी सारी ताकत कैसे आ गई मुझ में? चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। नकल तो बेचारा गया, जरा हालत देखो इसकी। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। जैसे तुमने नकल को हराया, इसकी पावर तुम्हें मिल गई और तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। अब तुम डार्क सोनिक को हराने के लिए थोड़े काबिल हो गए हो। अच्छा ऐसी बात है, अभी जाके ट्राई करता हूँ। ये गया। गाइस यार क्या मजा आ रहा है, इतनी सारी पावर पहली बार फील कर रहा हूँ। ओहो क्या गाड़ियाँ जा रही है यार, एक ही लात में सीधा दूर। गाइस यार अभी अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। वाह क्या बात है, मौसम भी चेंज हो गया। ओ नहीं यार, अब ये मैं कहाँ पर आ गया? अब तुम अपनी एज में 25 साल और आगे आ गए, मतलब कि एज 125। यहाँ पर तुम्हें अपना एक और दोस्त मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? ये जगह कौन सी है और ये सब क्या गाइस? यहाँ पर ये सब तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कोई चैलेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर है कौन? गाइस यार यहाँ पर तो रोज है, एमी रोज, पर ये अपने से बहुत ज्यादा दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए हमको ये क्रॉस करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है यहाँ से होगी। अबे यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, पर जो भी हो गाइस हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो अब जल्दी जल्दी जाके देखते आखिर में मांजरा क्या है। ये हम लोग पहुंच गए, ये लगाई मैंने जंप। अरे नहीं यार शिट, कोई नहीं गाइस, हम खतरों के खिलाड़ी है। एक बार फिर से, और ये मैं आगे पहुंच गया। अरे नहीं 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 नहीं, बच गया भाई साहब। एक काम करता हूँ गाइस, थोड़ा सा पीछे आता हूँ और फिर जाता हूँ। अब यार पीछे वाले से ठुक गए, पर कोई नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए। इस बार इस एंगल से देखते हैं। यहाँ से ये मेरे को थोड़ा सा आसान लग रहा है। चलो एक क्रॉस हो गया, अब बारी है दूसरे की। ये लगाई मैंने जंप, तीसरा भी हो जा, तीसरा भी हो जा। गाइस गाइस हो गया, फाइनली हम लोग ने क्रॉस कर लिया। एक मिनट, ये क्या रास्ता कहाँ पर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, वो रहा रास्ता, झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है। चलो ये तो आसान है, पर चलते चलते वहाँ पर जाना है, तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। 1 2 1। ओ नो यार, अभी मैं सोचूं इतना आसान क्यों है। कोई नहीं गाइस, अब मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर गड्ढे। एक इसके आगे था थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। आगे जाऊँ या नहीं, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। धीरे धीरे पैर रख के देखता हूँ। अबे नहीं गिरेंगे, जंप मार। बच गए। अब हम लोग पहुँचने वाले नहीं यार, शिट। कोई नहीं कोई नहीं, अब मुझे एग्जैक्ट पता कि कहाँ कहाँ पर गड्ढे है। यहाँ से मैंने लेफ्ट लिया, फिर यहाँ से जाना है सीधे 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 सीधे। अब यहाँ से थोड़ा सा राइट, क्योंकि आगे गड्ढा है, और ज्यादा राइट जाऊंगा तो वहां पर भी गड्ढा है। तो यहाँ से सीधा सीधे, और ये मारी मैंने जंप। ओहो पहुंच गए। आपका भाई प्रो है, तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये हमने झाड़ियां क्रॉस कर ली। अब ये क्या जगह है वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। एक मिनट, वो तो बॉलिंग वाले बॉल है, और वहां तक मैं पहुंचूंगा कैसे? जरा इस जगह को तो देखो गाइस, हम लोग कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है। ऐसा लग रहा है एक गलत कदम और हम लोग सीधा नीचे जाएंगे। अच्छा तो इस बलून पर जाना है। अरे ये क्या हो गया, पैर फिसल गया। गए 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 गए, बच गए भाई साहब। हाश गाइस, मुझे तो लगा था अभी गए। फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपने को जंप लगानी है, तो ये मारी मैंने जंप और पहुंच गए। यहाँ पर संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉल सारी गोल होती है, और पैर फिसला ना तो गोल गोल होके अपन नीचे जाएंगे। चलो दूसरे पर तो पहुंच गया। अबे यहाँ पर तो 2 और है। ये चला मैं। ओहो पहुंच गए पहुंच गए। अबे यार ये वाली ब्लेड तो बहुत ज्यादा स्पीड घूम रही है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। एक और बार एक और बार, अभी चलते हैं। पहुंच जा पहुंच जा, पहुंच गए। गाइस जरा पीछे तो देखो, हम लोग क्या क्रॉस करके आए। अब जरा आगे का मांजरा समझना पड़ेगा। इस बार मैं पहले देखूंगा कि ये चीज काम कैसे करती है। गाइस ये राइट वाली स्लाइड ज्यादा बाहर आ रही है, तो हमें इसी साइड से जाना है। अब जल्दी से चलते हैं, इससे पहले कि वापस
बंद हो। फटाफट फटाफट फटाफट, पहुंच गए यार। अब यहाँ पर एक लैडर है तो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ के जाते हैं। ऊपर तो पहुंच गए गाइस, पर यहाँ पर एक बाइक रखी है और एक छोटा सा रैम्प भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये रैम्प क्रॉस करके यहाँ से सीधा वो सामने वाले बॉक्स में कूदना है, पर ये तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है। जो भी हो करना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग बैठ गए बाइक पर और अब टाइम आ चुका है निकलने का, और ये हम चले। अब यहाँ से बाइक को स्पीड करते हैं। गाइस यार होप करो कि अंदर चले जाए, जल्दी से लाइक कर दो। ये चले हम, पहुंच जा। अबे शिट यार। गाइस मुझे लगता है आप लोगों ने लाइक नहीं किया। देखा कितना जोर से लगा मेरे को। अब जल्दी से उठते हैं। वो तो अच्छी बात है कि अपन यहाँ पर ही गिरे। ये रही रोज। अबे ये कर क्या रही है? पहली बात तो इससे नीचे उतर, जल्दी जल्दी इसको गिराते गाइस। उतर। अबे यार जल्दी हो ना। अबे ये क्या, ये तो भाग रही है। रोज वहीं पर रुक जा। अबे यार ये सब लोग भागते ही क्यों है? मुझे लगता है इनको पता था कि मैं इनको रोकने आऊंगा। कहाँ तक भागेगी? ऊपर और कोई रास्ता ही नहीं है। कितना देर गोल घूम लेगी? ये रही, आखिरकार रुकी गई। रोज बहुत हो चुका, अब टाइम आ चुका है। मुझे माफ कर देना, पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये ले, क्या उड़ के गई है? जल्दी से अपनी बाइक पर बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं गाइस, क्योंकि आपको तो पता ही है हमें डार्क सोनिक को हराना है। अब जल्दी से इस पे बैठता हूँ। अब चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। अब चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? पीछे गए। क्या गिरा हूँ मैं भी कितना गिरता हूँ यार। लोग बोलेंगे कितना गिरा हुआ आदमी है। वापस से बाइक को उठाओ, फिर वापस से बैठो। शैडो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? शैडो अब बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पावर क्या है यहाँ पर। तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। खुद कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। इससे थोड़ा टाइम लगता है। टाइम कितना टाइम? अबे सामने ट्रक है। ओ गाइस यार, यहाँ पर सब कुछ इतना स्लो मोशन में कैसे? वाह क्या बात है। ये आंटी क्या स्लो मोशन में उड़ के गई है। दूसरे पे ट्राई करके देखते हैं। ये मारा मैंने। हो क्या उड़ के गए यार। अब जल्दी से अपनी बाइक पर बैठता हूँ। और ये हम लोग वापस नॉर्मल हो गए। गाइस यार हमें जो सेकंड पावर मिली है वो है स्लो मोशन। हम लोग किसी को भी स्लो मोशन में देख के मार सकते हैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आउच! वापस यहाँ पर क्यों? मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया। अब ये तो शैडो ही बताएगा। अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी एक दोस्त है जो कि 150 एज टाइम जोन में है और वो वहाँ से भागने की ट्राई कर रही है। तुम्हें उसे अभी जाके रोकना होगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। पर वो है कहाँ पर? अबे यार बता तो दिया कर, सीधा ही फेंक देता है। तो गाइस अभी हम लोग अपने एज 150 में है और ये तो टेल है। एक मिनट, अबे कहाँ पर जा रही है? टेल वहीं पर रुक जा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभी उस जेट में जा रही है। अबे यार फिर मैं क्या कर रहा हूँ? हमें भी जल्दी से जाके बैठना होगा। जल्दी इससे पहले कि ये भाग जाए। जल्दी से शुरू हो जा। अबे यार ये तो उड़ गई। फटाफट इसका पीछा करते गाइस। ये तो पूरी प्लानिंग करके बैठी थी। अच्छा हुआ हम लोग टाइम पर पहुंच गए। जरा नीचे का व्यू तो देखो, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अरे पर एक मिनट, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। हमें आगे फोकस करना है। वो रही सामने उड़ रही है। इसकी स्पीड तो अपने से बहुत ज्यादा है। टेल वहीं पर रुक जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसको सुनाई दे रहा है। एक तो ये जेट का हैंडल भी अपने से बड़ा है। कंट्रोल करने को इतनी मुश्किल हो रही है ना, पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। और ये हम चले उसके पीछे। मुझे डर लग रहा है मैं कहीं क्रैश ना कर दूं। वो ठीक हमारे थोड़े ऊपर ही है, पर मैं इससे ऊपर चला जाऊंगा। वो मुझे दिख रही है गाइस। थोड़ा और नजदीक जाता हूँ, थोड़ा और। अबे कहाँ पर गई? वो रही हमारे नीचे। आखिरकार मैं इसके पास पहुंच ही गया। अबे फिर से गायब हो गई। कहाँ जा सकती है? ये तो वापस से ऊपर पहुंच गई। पर कोई नहीं, इस बार ये नहीं बचने वाली। इस पे मिसाइल छोड़ के देखता हूँ। एक तो ये जेट इतना ज्यादा हिल रहा है कि निशाना लग ही नहीं रहा। गाइस हम लोग इसके पास पहुंचने वाले हैं। नहीं, ये क्या हो रहा है? अबे यार मैं तो इससे आगे निकल गया। अब मुझे वापस से टर्न मार के जाना पड़ेगा। ये स्पीड करने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गया था। कोई नहीं, हम लोग वापस उसकी तरफ चलते हैं। वो रही ठीक मेरे निशाने पर। तो वापस से मिसाइल छोड़ के देखता हूँ। लग जा। नहीं लगी यार, वापस से छोड़ता हूँ। ये प्लान तो काम ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है मुझे जाके टक्कर मारनी होगी। ये गए हम लोग। नहीं, अबे अपना प्लेन भी फूट गया। जल्दी से बाहर निकल। ओ बच गए यार। जल्दी से पैराशूट खोलता हूँ। ये सीन तो किसी पिक्चर में आना चाहिए। एकदम मूवी वाली फील आ रही थी। तो अब जल्दी टेल के पास चलते हैं। ये रही वो। इसकी हालत तो देखो, मैंने इसे पहले वार्न किया था। इसके साथ जो भी हुआ इसकी गलती है, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे जिंदा है। बस ये अभी बेहोश है। बस ये समझ नहीं आ रहा कि इससे हमें पावर कौन सी मिली है। वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। यहाँ से भागने की ट्राई करो। क्या भागू? अच्छा ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते गाइस। तो 1 2 3 और ये चले हम। इतना तो पहले भी भाग ही लेता था मैं। ओ गाइस यार ये क्या हो रहा था? अपनी स्पीड तो बढ़ गई है। एक बार फिर से करके देखते हैं। गाइस यार मजा आ गया। क्या स्पीड हो गई अपनी। तेरी की फिर से यहाँ पर। अबे कितनी बार बुलाएगा? और वैसे मुझे लगता है कि मैंने सबको हरा लिया है और मुझे सबकी पावर मिल चुकी है कि नहीं शैडो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हमारे बॉस तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही जीत जाओगे? अबे इसकी आवाज को क्या हुआ? अबे ये क्या हो रहा है? एक मिनट गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि डार्क सोनिक ने शैडो का भी माइंड वॉश कर दिया और ये हमें एज में और ज्यादा आगे ले आया है। मतलब कि एज 175। पर ये जगह कौन सी है? और ये मौसम इतना लाल क्यों हुआ पड़ा है? और वो सामने क्या ग्लो कर रहा है? जरा पास जाके देखता हूँ।
ये है क्या चीज? अबे यहाँ पर तो और भी है और ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये मेकासोनिक ज़ॉम्बी है। कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर जाऊँ? एक तो पहाड़ पे आके फंस गया हूँ। काम करता हूँ वहाँ पर जाता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। अबे आगे तो रास्ता ही नहीं है। यहाँ से नीचे कूदना पड़ेगा वरना ये लोग मेरे नजदीक आ जाएंगे। अब यार ये तो ऊपर ही नहीं चढ़ रहा है, ढाल की वजह से बार बार फिसल रहा है। जल्दी करना होगा वरना ये लोग पहुंच जाएंगे। अबे ये लोग तो आ गए, जल्दी जल्दी चढ़ जा यार। चलो चढ़ गए गाइस। जरा देखो तो सही पीछे, ये लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। यहाँ से नीचे जाता हूँ तो ये स्लो पे डर लग रहा है कि गिर ना जाऊँ। ये लोग तो अभी भी पीछे आ रहे हैं। अबे यार छोड़ दो। एक तो नजारा भी अलग ही है, इतना अंधेरा, ऊपर से आसमान लाल और ये लोग अलग ग्लो कर रहे हैं। एक मिनट में भाग क्यों रहा हूँ? मेरे पास तो बहुत सारी पावर है। मैं भी पागल हूँ यार गाइस। अब तो ये लोग गए। ये ले, क्या उड़ के गया है? अब तुम्हारी बारी। हो, मैं कब से फालतू में भाग रहा था। हम तो इनको हरा सकते हैं। और अब ये लो, एक मिनट गाइस, ये तो नई पावर है। फिर से करते हैं। ये लो और अब तुम भी खाओ। ये करने में तो काफी मजा आ रहा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अब तुम सबकी बारी। क्या झटके लग रहे हैं इनको। खाते जाओ खाते जाओ। और ये मैं आया ऊपर, अब तुम सबकी खैर नहीं। ये लो, ये खाओ। अब मैं किसको नहीं छोड़ूंगा। ये सब लोग गए। शैडो, शैडो तुम्हें क्या हो गया? गाइस यार शैडो को क्या हो गया? ये सब उस डार्क सोनिक की वजह से। डार्क सोनिक तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइस टाइम आ चुका है, हमें एज में और आगे जाना होगा, मतलब एज 200 में, ताकि मैं उस डार्क सोनिक को हरा सकूं। शैडो में बदला लेके रहूंगा। अब चलते हैं। आखिरकार मैं पहुंच ही गया गाइस। वो यही कहीं पर होगा, पूरा मेरे सामने। ये रहा डार्क सोनिक। ये तो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसको देख के डर लग रहा है, पर इसको हराना तो पड़ेगा ही, वरना मेरे सारे दोस्त मर जाएंगे। डार्क सोनिक वहीं पर रुक जा, तू आज बचेगा नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? तुम्हारे दोस्तों का जो हाल हुआ था वो तुम्हारा भी होगा। तुम बहुत पछताओगे कि तुम यहाँ पर आ गए। गाइस अब तो ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। मैं आ रहा हूँ। अबे ये इसने क्या किया? अबे ये तो सही टाइम पे हट गया। गाइस हम लोग सीधा नीचे जा रहे हैं। बहुत जोर से लगने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जोर से लगेगी। आउच यार। चलो बच तो गए। अच्छा है कि नीचे बर्फ थी। वो कहाँ पर गया, कहाँ पर गया? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अबे इतनी भी हिम्मत मत दिखा। शिट यार, क्या पत्थर मारा इसने। अबे ये तो पास आ रहा है, हमें जल्दी से उठना होगा। फटाफट उठ जा, फटाफट उठ जा। जल्दी जल्दी भागते गाइस। अबे ये तो नजदीक आ गया। आउच यार, ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ क्या करना पड़ेगा? यहाँ से भागना पड़ेगा। जाओ कहाँ पर? एक काम करता हूँ, वहाँ लेफ्ट में चला जाता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, वो आ जाएगा यार। गाइस वो आ गया। फिर से नहीं यार, गिरा गिरा के मार रहा है। मैं इतने दूर टाइम ट्रेवल करके मार खाने आया था। गाइस आप लोग जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे पावर मिले और मैं इसे हरा दूं। जल्दी से कर दो। आउच यार। अबे यार अभी तो रुक जा। यहाँ से भागते हैं। अंदर तो जाना था पर ये तरीका थोड़ा अलग था। चलो कोई नहीं, अंदर तो पहुंचे। ओहो क्या लगी है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, हम लोग इसको कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? अब इसके बाद तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है और वो है भागने का, जो कि ये करने नहीं दे रहा है। अबे यार कितना मारेगा? अब तो बहुत हो गया, सारी हड्डियां तोड़ दी है। तो रुक जा। अबे कहाँ गया? नहीं। ओहो हो, मुझे लगता है ये रुला के ही मानेगा। जल्दी 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 निकल यहाँ से। बस वापस आ गया, वापस आ गया। आउच यार, ये कहाँ पर ले आया? हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए। गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इसका कुछ कर ही नहीं पा रहा। चिंता मत करो, हम तुम्हारे तुम्हारे साथ हैं। गाइस ये आवाज कहाँ से आई? क्या आपको भी सुनाई दी? ये लोग कौन है जो दिखाई नहीं दे रहे? हिम्मत है तो सामने आओ। गाइस मुझे लगता है ये तो अपने, मैं सही समझा था, हमारे दोस्त हमारे साथ है। अब मजा आएगा ना भिड़ू। अब तो बेटा तू गया। ये तो बहुत गलत बात है। हिम्मत है तो अकेले लड़ो। पागल दिखता हो क्या? तू बोलेगा और मैं मान जाऊंगा। अब तो तू गया। तो गाइस इसका तो खेल खत्म। ये एक तारा बन चुका है। आखिरकार हम सब लोग ने मिलके इसे हरा ही लिया। क्या बोलते हो दोस्तों? हमारी टीम तो काफी ज्यादा अच्छी है। वो बात अलग है कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा छोटा दिखता हूँ। एक मिनट, तुम सब लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? यहाँ कुछ होने वाला है ना? अबे ये क्या? मुझे लगता है हम लोग